Hello friends, today I am going to reveal some secret about Zee Bangla Saregama and other singing competition in India. In first round, the judges who are appointed are around 25 to 30 years. Some are of old age, but these 25 to 30 years old judges, what they will decide about the talent if the participant has 25 or more experience than the judges, isn't it? मैं हिंदी में बता दूँ, इंडिया में जो भी कंपटीशन कराई जाती है, जी बंगला, सारेगामा, इंडियन आइडल एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इसमें होता क्या है, पहले राउंड या दूसरे राउंड या कोई भी राउंड में कुछ जजेस की उम्र 25, 30, 32 होती है और सामने पार्टिसिपेंट जो पार्टिसिपेट करता है, हो सकता है उसका एक्सपीरियंस 25 या 30 प्लस एक्सपीरियंस हो सकता है म्यूज़िक लाइन में। तो ये 25 से 30 साल के जजेस ये लोग क्या डिसाइड करेंगे कि उसका टैलेंट कैसा है ना, उसका टैलेंट का अंदाज़ा ये लोग कैसे लगाएंगे, ये लोग तो खुद नहीं जानते हैं। ओके, सेकेंडली, पहले राउंड में सारे पार्टिसिपेंट एक जगह हॉल में इकट्ठे हो जाते हैं, ठीक है। हॉल में जब सब लोग एंट्री कर लेते हैं तो वहाँ पे क्या देखा जाता है, सब लोग ऊंची आवाज़ में गाना गाते हैं, कोई हल्ला कर रहा है, कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है, कोई तीसरा इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है। अरे भाई, सब लोग अपने अपने कंपटीशन देने आए हैं, आप हल्ला कर रहे हो, दूसरा आदमी हो सकता है कंसंट्रेट कर रहा है, फोकस कर रहा है, लिरिक्स नहीं भूल जाए। ये हल्ला शोरगुल में तो उसका कंसंट्रेशन खराब हो रहा है, वो स्केल भूल जाएगा, कॉर्ड्स भूल जाएगा, लिरिक्स भूल सकता है। तो ये सब चीज़ हॉल के अंदर नहीं होनी चाहिए। ये क्या इन लोग को दिखाई नहीं पड़ता है कि यहाँ पर पार्टिसिपेंट लोग डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। कुछ लोग तो लिरिक्स भूल जाते हैं जिसकी वजह से वो लोग छटा जाते हैं, ठीक है। थर्डली, मान लीजिए आप सारे राउंड क्लियर कर चुके हैं, ओके, फर्स्ट राउंड, सेकेंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड, फिफ्थ, सिक्स एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जितने भी राउंड मान लीजिए आपने क्लियर कर लिए, ठीक है। आप क्लियर करके क्या कर पाओगे? अगर आपका म्यूज़िकल बैकग्राउंड है, अगर आपका म्यूज़िकल एक्सपीरियंस है, अगर आप गिटार, ड्रम्स, कीबोर्ड ये सब बजाना जानते हैं तो ही आप गाना कंपोज कर पाएंगे। नहीं तो जैसे कॉपी करके आपने कंपटीशन में गाया है, वो ज़िंदगी भर आप कॉपी करते रह जाइएगा, आप खुद का गाना कभी नहीं बना पाइएगा, खुद का म्यूज़िक कंपोज नहीं करने पाइएगा। खुद का म्यूज़िक कंपोज करने के लिए आपको कम से कम गिटार, ड्रम्स, कीबोर्ड, तबला ये खुद से बजाना आना चाहिए, ठीक है। ये मिनिमम रिक्वायरमेंट है। आपने अभी तक जितने भी कंपटीशन में देखा है, जो लोग पास होके निकल जाते हैं, जो लोग सेलेक्टेड हो जाते हैं, फर्स्ट राउंड से लेकर लास्ट राउंड तक टीवी में भी दिखा दिया जाता है, उसके बाद वो लोग कहाँ गायब हो जाते हैं, है ना। ये लोग गायब क्यों हो जाते हैं? क्योंकि ये लोग सिर्फ कॉपी करके गाना गाना जानते हैं। ये लोग तो कंपोज नहीं कर पाएंगे। इन लोगों को गिटार बजाने नहीं आता, इन लोगों को कीबोर्ड बजाने नहीं आता, इन लोगों को ड्रम्स बजाने नहीं आता है, ये लोग तबला नहीं बजा पाएंगे। ना रिदम का ज्ञान है, ना म्यूज़िक का ज्ञान है, ना म्यूज़िक ग्रामर ये लोग जानते हैं। तो ऑटोमेटिकली इन लोगों को तो गायब होना है। और जजेस लोग क्या करते हैं, ये लोग सिर्फ एक प्लेटफॉर्म क्रिएट कर देते हैं, खुद का आदमी को बेसिकली ये लोग हाईलाइट कर देते हैं। बेसिकली जो होता है, इसमें से सिलेक्टेड आदमी लोग कोई चैनल हिसाब से, किसी का जान पहचान के हिसाब से इन लोग को सिलेक्शन होता है। रेयर केस 100 में एक दो होता है जो टैलेंट हिसाब से सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ये कंपटीशन सब बेकार है। उससे अच्छा आप इसमें टाइम वेस्ट नहीं करके गिटार, ड्रम्स, कीबोर्ड, तबला ये सब सीख लीजिए, आपका काम में आएगा। डिप्लोमा इन म्यूज़िक प्रोडक्शन करिए, अब खुद का रिकॉर्डिंग करने पाइएगा। और ये सब जितना है सब बेकार है। यहाँ से पास करने के बाद, यहाँ से सिलेक्टेड होने के बाद आप कुछ नहीं करने पाइएगा अगर आपका म्यूज़िकल बैकग्राउंड नहीं, अगर आपको इंस्ट्रूमेंट बजाने नहीं आता, आप कुछ नहीं कर पाओगे। ये आर.डी. बर्मन और जितने भी बड़े बड़े म्यूज़िक डायरेक्टर थे पहले के, ये लोग कंपोज कर पाते थे। क्यों? क्योंकि ये लोग को इंस्ट्रूमेंट बजाने आता था, ये लोग काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट बजाने जानते थे, इसलिए ये लोग रिच कंपोजिशन करते थे। और अगर आप ये सोचते हैं कि मैं कंपटीशन में जाके जीत जाऊँ और मैं बड़ा सिंगर हो जाऊँगा, तो बड़ा सिंगर हो जाइएगा, लेकिन आप मिस्त्री है, अब दूसरों के गाना चोरी करके ही गा पाएंगे, खुद का गाना आप नहीं बना पाइएगा। ये मैं आप लोगों को चैलेंज करता हूँ। खुद का गाना तभी बना पाओगे जब आपका म्यूज़िकल बैकग्राउंड है, आपको इंस्ट्रूमेंट्स बजाने आते हैं, नॉट ओनली वन इंस्ट्रूमेंट,
रिदम का भी सेंस होना चाहिए, ड्रम्स बजाना आना चाहिए आपको, तबला बजाना आना चाहिए, कीबोर्ड बजाना आना चाहिए आपको, गिटार बजाना आना चाहिए, और भी एक्सेट्रा जो बेसिक इंस्ट्रूमेंट है वो आपको बजाने का नॉलेज होना चाहिए। नहीं तो आप कुछ नहीं कर पाएगा, आप मिस्त्री रह जाइएगा, आप सिर्फ कॉपी करके गाना गा पाइएगा। इसलिए भाई और बहनों एंड माय फ्रेंड्स, ये सब में ध्यान मत दीजिए, ये सब बेकार है, आपका टाइम वेस्ट कर देते हैं। और कुछ लोग तो बेचारे फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, जानते हैं, हो सकता है उनका टैलेंट है लेकिन वहाँ पर अगर छटा जाते हैं तो उन लोगों का फ्रस्ट्रेशन काफ़ी लंबा समय तक चलता है। और वो लोग जो भी जानते हैं कंपोज करना तो उन लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं सबसे अनुरोध करता हूँ और जजेस लोग को भी मैं अनुरोध करता हूँ कि ये सब कंपटीशन अब मत कराइए। यहाँ से कराने के बाद कोई भी सही जगह में नहीं पहुँच पाता है। आप लोग को सिलेक्शन करना है, अच्छा से सिलेक्ट करिए, कम उम्र का जजेस मत रखिए। जो लोग एटलीस्ट 30-35 ईयर्स का एक्सपीरियंस है उन लोगों को जजेस अपॉइंट किया जाए, जो लोग इंस्ट्रूमेंट बजाना जानते हैं, जिन लोगों को म्यूज़िकल ग्रामर का नॉलेज है। ठीक है, ऐसे तो आप दूसरे पार्टिसिपेंट की ज़िंदगी बर्बाद कर रहे हैं। पार्टिसिपेंट क्या सोचता है, मैं जीत गया, खुश हो जाता है कुछ समय के लिए, लेकिन जब 2 साल 4 साल 5 साल टाइम पास हो जाता है ना, वो खुद को देख पाएगा कि मैं कुछ नहीं कर पाता हूँ। क्यों नहीं कर पाता हूँ? क्योंकि जजेस ने उन लोगों को सिलेक्ट कर दिया है सिर्फ कॉपी का गाना सुनकर।